नमस्कार दोस्तों, हूतियों ने आखिरकार इजराइल और अमेरिका को उन्हीं की भाषा में जवाब देना शुरू कर दिया है और शांति का पाठ कैसे पढ़ाया जाए पूरी दुनिया को यह मैसेज दे दिया है। उन्होंने बता दिया है कि बिना शक्ति के शांति स्थापित नहीं हो सकती है और उन्होंने विद्रोहियों ने स्पष्ट तरीके से इजराइल को, जिस तरीके से इजराइल पर हमले और अमेरिका पर हमले कर दिए हैं, उन्होंने कहा है कि अब हम शांति के लिए तैयार हैं। जो इजराइल, जो अमेरिका अभी तक हमले कर कर हमास और हूतियों को आतंकवाद की बात कहती थी, यानी इजराइल का हमला डिफेंसिव और हमास और हूतियों का हमला आतंकवाद, अब इसकी परिभाषा को हूतियों ने पूरी तरीके से पलट दिया है और उन्हीं की भाषा में उनको करारा जवाब दे दिया है। विद्रोहियों ने स्पष्ट तौर पर इजरायलियों को अब शांति का पाठ कैसे पढ़ाया जाता है वो सही मायने में पढ़ाया है। मामला क्या है? मिडिल ईस्ट के आसमान में जब भी कोई धमाका होता है, दुनिया के नेता शांति की रट लगाने लगते हैं, लेकिन शांति का असली अर्थ क्या है ये हूती विद्रोहियों से बेहतर भला कौन समझा सकता है? आखिर जब तक मिसाइलें नहीं गिरेंगी तब तक शांति का महत्व कौन जानेगा? और यही कारण है कि हूतियों ने एक एक करके शांति का महत्व क्या है वो समझाया है। चलिए हम आपको दिखाते हैं। दरअसल आपको बता दें, इजराइल हमेशा से शांति का सबसे बड़ा प्रेमी रहा है। शायद इसीलिए वो जब भी गाजा और सीरिया या लेबनान में हमले करता है तो वो कहता है कि हम शांति अभियान चला रहे हैं, जो हजारों लोग अपनी सांसों से आजाद हो जाते हैं। इजराइल का यह मानना है कि सच्ची शांति वही होती है जो विरोधियों के पूरी तरीके से खामोश हो जाने के बाद मिलती है। यह इजराइल के नजरिए की शांति है। अब हूतियों के नजरिए की शांति को भी जरा समझना। इजराइल की शांति साधना में बाधा डालने के लिए हूती विद्रोही अब मैदान में कूद पड़े हैं। अब यह भी भला कोई तरीका हुआ? मिसाइल और ड्रोन धमाकों के साथ क्या शांति की बात हो सकती है? हूतियों को लेकिन कौन समझाए? शांति का अधिकार केवल शक्तिशालियों के पास होता था, लेकिन अब यह अधिकार हूतियों ने भी याद दिलाया है। दरअसल हूती विद्रोहियों ने अब नई कूटनीति रणनीति अपनाई है। शांति के लिए शक्ति प्रदर्शन जरूरी है। यमन के हूती विद्रोहियों ने इजराइल और अमेरिका को कड़ा संदेश दे दिया है। उन्होंने कहा कि भैया हम शांति चाहते हैं, लेकिन शक्ति से ही यह शांति संभव है। और यह संदेश भेजने का उनका तरीका भी थोड़ा कैजुअल था। पहले इजरायली शहरों पर मिसाइलों की बरसात की ताकि शांति स्थापित हो सके। फिर लाल सागर में अमेरिकी जहाजों पर हमले किए ताकि व्यापार बंद हो जाए और दुनिया को एहसास हो कि असली शांति क्या होती है। यानी अब हूती विद्रोही भी शांति स्थापित करने में लग गए हैं और दुनिया को शांति का पाठ पढ़ाने में लगे हैं। और अंत में अमेरिका और ब्रिटेन पर खुली धमकियां ताकि पश्चिम देश भी शांति आंदोलन का हिस्सा बन सके। तो हूती विद्रोही, यमन के जो हूती विद्रोही हैं, अब वो सही सही शांति का पाठ पढ़ाने में लगे हैं। अब इजराइल की प्रतिक्रिया यह रही कि हमारे ही हथियारों से अब हम ही मार रहे हैं। इजराइल ने यह सुनकर गहरी चिंता व्यक्त की। इजराइल प्रधानमंत्री ने कहा कि हम शांति चाहते हैं, लेकिन ताकत के बिना नहीं। हमले करना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, लेकिन अगर कोई जवाब दे दिया तो वो आतंकवाद है। यह नेतन्याहू का मानना है। यह सुनकर हूती नेताओं ने भी अब कहने लगे कि हम तो केवल वही कर रहे हैं जो इजराइल पिछले 75 सालों से कर रहा है। फिर हम आतंकवादी कैसे हुए साहब? शांति की लेकिन अब नई परिभाषा हूतियों ने बता दी है। जो ताकतवर है वही सही है, वही शांति स्थापित करेगा। इतिहास गवाह है कि जब अमेरिका और इजराइल कोई देश बमों से शांत करते हैं किसी देश को, तो वह राष्ट्र निर्माण कहलाता है। लेकिन जब हूती वही काम करते हैं तो उसे आतंकवाद का नाम दे दिया जाता है। हमास वही करते हैं तो आतंकवाद का नाम दे दिया जाता है और हिजबुल्ला वही रिटेलिएशन करते हैं तो उन्हें आतंकवादी संगठन बता दिया जाता है। इसीलिए अब समय आ गया है कि इजराइल इस कटु सत्य को स्वीकार कर ले कि सत्य से ही शांति स्थापित होती है। और हूतियों ने अब केवल यही सिखाने निकले हैं। पिछले एक हफ्ते में हूतियों ने जिस तरीके से एक्शन के बदले रिएक्शन किया है, यानी हमले का करारा जवाब दिया है, उसके बाद से तो शांति की पूरी परिभाषा ही बदल गई है। जो अमेरिका, जो इजराइल लगातार हमास पर हमले करके शांति स्थापित करने की बात करते थे, अब वही हूती इजरायलियों पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ अटैक करके शांति की बात करने लगे हैं। उन्होंने कहा है कि शांति एक तरफ से स्थापित नहीं होगी, शांति तो दोनों तरफ से स्थापित होगी। अगर तुम चुप नहीं बैठोगे तो अब हम भी नहीं बैठेंगे। यानी हमें शांत करा के खुद बेजुबानों पर हमले करो, जो जिनके पास पावर नहीं उन पर हमले करो, ये अब नहीं होने वाला है। तो दोस्तों, हूतियों के द्वारा इजराइल और अमेरिका को पढ़ाया गया यह शांति पाठ थोड़ा कैजुअल तो था, लेकिन आपको कैसा लगा? इस शांति पाठ को लेकर के क्या आप मानते हैं कि क्या मिडिल ईस्ट में शक्ति प्रदर्शन के दम पर ही शांति स्थापित होगी? ये ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं कि पिछले 48 से 72 घंटों में हूती विद्रोहियों ने न केवल इजरायली हवाई अड्डों, सैन्य अड्डों
एयरबेस को निशाना बनाया है बल्कि रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया है, जिसके बाद से इजराइल में जबरदस्त सायरन बज रहे हैं। इसके साथ प्रदर्शन भी हो रहे हैं। बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं शांति स्थापित के लिए। इतना ही नहीं, अब जैसे जैसे हमले बढ़ रहे हैं, इजराइल को भी, अमेरिका को भी एक पाठ है। हूतियों ने लाल सागर में भी हमले करके शांति का पाठ पढ़ाया है। यही कारण है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अपने ही घर में घिर चुके हैं। उनकी ही पार्टी ने अब उन्हें शांति का पाठ पढ़ाना शुरू कर दिया है। उनकी पार्टी के नेताओं और उनके वोटरों ने कहा है कि जो डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आने से पहले, चुनाव से पहले भाषणों में यह कहा करते थे कि दुनिया की शांति में अपना योगदान देंगे, वो सत्ता में आने के बाद मिडिल ईस्ट को अशांत कर दिए हैं। वो दुनिया में अशांति ला रहे हैं जिनसे हमें कोई मतलब नहीं, वहां भी टैक्स पेयरों का पैसा उड़ा रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप जहां घर में घिरे हैं तो वहीं बाइडेन भी घर में घिरे हैं। बाइडेन ने अब एक खुफिया एजेंसी के प्रमुख को हटा दिया है, जिसके बाद बवाल मच गया है। दरअसल खुफिया एजेंसी के प्रमुख को हटाने के पीछे की वजह यह है कि नेतन्याहू के द्वारा किए गए भ्रष्टाचार की जांच। दरअसल खुफिया प्रमुख नेतन्याहू के भ्रष्टाचार की जांच कर रहे थे। नेतन्याहू चाह रहे थे कि समझौता हो जाए, लेकिन वह व्यक्ति नहीं चाह रहा था और यही कारण है कि उन्होंने उस पद से हटा दिया, जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है और इजराइल में ही अब भीतर खाने संग्राम मच चुका है। क्योंकि पिछले 6 महीने की बात करें तो इस युद्ध के दौरान इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने किसे किसे बदला है। उन्होंने अपना विदेश मंत्री बदल दिया, उन्होंने अपना रक्षा मंत्री बदल दिया, उन्होंने मोसाद चीफ को हटा दिया, उन्होंने इजराइल की खुफिया एजेंसी जो कि जो अंदर इजराइल के अंदर की जो खुफिया एजेंसी है उसको भी पूरी तरीके से उसके चीफ को हटाया है। तो तमाम बदलावों के बाद अब घिर चुके हैं। मिडिल ईस्ट के आसमानों में जब भी कोई धमाका होता है तो दुनिया के नेता, हमने आपको बताया, शांति की रट लगाते हैं। लेकिन अब यह शांति का पाठ जब से हूतियों ने पढ़ाया है उसके बाद से सच में इजराइल शांति का भीख मांग रहा है। फिलहाल क्या यह शांति निकट भविष्य में आती दिख रही है या फिर नहीं? अपने सुझाव दें। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।